बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से अपोजिशन की APC पर पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। 20 सितंबर को अपोजिशन की APC हुई। उस APC में बड़ा लंबा चौड़ा बयान एजेंडा था, बड़ा लंबा चौड़ा उसका आलामिया जारी किया गया और उस आलामिया के साथ एक पेज के ऊपर 6 नुकाती एक्शन प्लान का भी ऐलान किया गया कि अपोजिशन क्या कुछ करने जा रही है। अपोजिशन के उस एक्शन प्लान के जवाब में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सिंपल से दो नुकाती अपना लाए अमल जो है वो भी बता दिया है। कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने फ़ौज के साथ नून लीग के लोगों की होने वाली मुलाकातें हों या इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ की तकरीर को किस निगाह से देखा उस पर भी बात की गई। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से बात की, उनका ये कहना था कि ये मेरा फैसला था कि नवाज शरीफ की तकरीर दिखाई जाए और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि गो के इखलाकी तौर पर हमें वो तकरीर नहीं दिखानी चाहिए थी, एक इश्तिहारी मुल्जिम है, मुजरिम है कि हम कैसे उसकी तकरीर दिखाते। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि वो तकरीर दिखाई जाए ताकि एक तो जब वो तकरीर करेंगे उससे वो एक्सपोज होंगे और दूसरा यह है कि अगर हम वो तकरीर ना दिखाते तो उससे खाम एक इशू बनाया जाता है कि जी आज़ादी इज़हार राय का मसला है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय का मसला नहीं था। एक शख्स जो कि पाकिस्तानी इदारों को मतलूब है, जो कि मफरूर है, जो कि इश्तिहारी है, जो कि भगोड़ा है, जो कि पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, जो कि बीमार नहीं है, उसके बावजूद हमने ये तकरीर दिखाई और ज़ाहिर है इसकी तारीफ़ भी होती है कि इमरान खान साहब का ये फैसला अच्छा था। अगर ना दिखाई जाती तो देख तो सब ने लेनी थी। ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल जाने थे क्लिप्स, यूट्यूब पे हर जगह पे आ जानी थी, देख तो सब लिखते, लेकिन एक वैसे ही उसकी हाइप ज़्यादा क्रिएट हो जाती। लेकिन चैनलों के ऊपर दिखाने से नवाज शरीफ एक्सपोज हुए कि किस तरह से वो अल्ताफ़ हुसैन बनने के रास्ते पर चल निकले हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपोजिशन के एहतजाज के हवाले से कहते हैं कि वो एहतजाज करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन अवाम को अब उनका पता है और अवाम को यह भी पता है कि अगर आज पाकिस्तान जिन हालात का सामना कर रहा है, आज पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना है, तो ये इन्हीं पार्टियों का किया धरा है, इन्हीं की लूट मार है, इन्हीं की करप्शन है। इन्होंने इदारों को तबाह किया है, इन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को तबाह किया। इनकी तबाही और बर्बादी की वजह से आज पाकिस्तान की ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब ये समझते हैं और वो कॉन्फिडेंट हैं कि जब वो अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों को बेहतरी के रास्ते पर डाल चुके होंगे और वो ये समझते हैं कि 5 साल बाद आवाम के लिए फ़ैसला करना आसान होगा कि हम 5 साल में कितना पाकिस्तान को तब्दील कर सके हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि अपोजिशन जो धमकियाँ लगा रही है, पहले तो इस्तीफ़े के ऊपर तो इस्तीफ़े का तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दे दिया। वो कहते हैं कि जिस अपोजिशन का मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, जिस अपोजिशन की कोई वर्थ नहीं है, जो अपोजिशन लोगों को निकाल नहीं सकती, और वो ये कहते हैं कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी लोगों को निकाल सकती होती तो उनको मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत ना होती। अगर ये दोनों पार्टियां मौलाना फजल रहमान को साथ रख रही हैं तो उसकी वजह सादा सी है कि मौलाना फजल रहमान मदारिस के बच्चों को निकालेंगे और ये दोनों पार्टीज़ नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये कारकुनान को नहीं निकाल सकते, ना ही इनके कहने पर लोग निकलेंगे। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, वो ये समझते हैं, वो ये जानते हैं कि इन दोनों पार्टियों का क्या किरदार रहा है, इन्होंने अपनी हुकूमतों में कितनी करप्शन की है। तो इसलिए जो अपोजिशन कह रही है कि वो आवाम को, सिविल सोसाइटी को, तलबा को, ताजरों को साथ निकालेगी, तो इमरान खान समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ताजरों के बहुत सारे शिकायत हैं हुकूमत से, हुकूमती इदारों से। मेरा ख्याल है कि उनको एड्रेस करना चाहिए। 2 रोज़ पहले भी ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जो भी शिकायत हैं वो सुननी चाहिए और उनको बहरहाल जो जायज़ मुतालबात हैं वो बहरहाल पूरे होने चाहिए। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि इस अपोजिशन का जो उन्होंने अपने लाए अमल बताया इमरान खान साहब ने, वो कहते हैं कि इस सारी मूव का मकसद, इस सारे जो तूफ़ान बर्पा किया गया है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ NRO लेना है। लेकिन उन्होंने एक मरतबा फिर ये वाज़ेह किया है कि किसी भी तरह का कोई NRO नहीं दूंगा, कोई डील नहीं दूंगा, कोई डील नहीं दूंगा। साथ ही इमरान खान साहब ने बड़ा आसान सा एक जवाब दे दिया है। जो अपोजिशन ने अपनी तरफ से आलामिया जारी किया और उस आलामी के बाद एक एक्शन प्लान जारी किया, उस एक्शन प्लान के एंड में लिखा हुआ था कि अपोजिशन के पास इस्तीफ़े देने का ऑप्शन भी मौजूद है। उसको उन्होंने आखिर में इस तरह के, जैसे आप एक जंग शुरू करते हैं और आप कहते हैं कि जब जंग पीक पर होगी तो हम ये हथियार इस्तेमाल करेंगे, हम ये बम गिरा देंगे। तो अपोजिशन ने जिस बम गिराने की धमकी दी है, जिस अपोजिशन के पास जो एटमी हथियार एक है, जो एक एटम बम है, वो है कि हम इस्तीफ़े दे देंगे। इस पे इमरान खान साहब ने बड़े आसानी से कहा, उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, बाद में क्या देने हैं, जनवरी में क्या देने हैं, आज दें। वो कहते हैं कि जैसे ही इस्तीफ़े देंगे हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जो अपना 2 नुकाती एजेंडा, जो एक्शन प्लान बताया है, उसमें एक यही है कि NRO नहीं दूंगा, डील नहीं दूंगा, और साथ ही जब ये इस्तीफ़े देंगे तो इनके इस्तीफ़े फौरी तौर पर कबूल कर लिए जाएंगे।
इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जहाँ तक फ़ौज से मुलाकातों की बात है तो वो कहते हैं कि जो फ़ौज की मुलाकातें होती हैं वो मेरी नोटिस में होती हैं, और वो कहते हैं कि ज़ाहिर सिक्योरिटी इशूज़ हैं वो फ़ौज देख रही होती है, तो इसलिए फ़ौजी क़यादत को मुलाकातें करनी पड़ती हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने जो तकरीर की उससे ये वाज़ेह हो गया है कि नवाज़ शरीफ मुल्क दुश्मन एजेंडे पर हैं, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़बान बोल रहे हैं। और इमरान खान कहते हैं कि नवाज़ शरीफ का माजी भी ये बताता है कि नवाज़ शरीफ ने हमेशा जो है वो नवाज़ शरीफ ने हमेशा फ़ौज पर हमले किए हैं, फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश की है। इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके फ़ौज के साथ ताल्लुकात आइडियल हैं, कोई उनका फ़ौज से इख्लाफ़ नहीं है। वो कहते हैं कि फ़ौज ने मेरी पॉलिसी को आगे बढ़ाया। वो कहते हैं चाहे अफ़गानिस्तान का मामला हो, चाहे करतारपुर का मामला हो, करतारपुर राहदारी का मामला हो, या अभिनंदन को वापस करने और भारत के साथ ताल्लुकात का मामला हो, तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनको फ़ौज की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। और इमरान खान साहब अक्सर ये कहते हैं कि उनको फ़ौज की हमायत इसलिए हासिल है कि फ़ौज ये बात समझती है, ये बात जानती है कि इमरान खान ना तो करप्ट है, ना ही पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ना ही पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, ना ही पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ राब्ते में रहता है, ना ही इमरान खान पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है। तो इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट हैं, और वो कहते हैं कि इसीलिए फ़ौज की उनको मुकम्मल तौर पर हमायत हासिल है, क्योंकि फ़ौज को पता है कि इमरान खान सिंसियरिटी के साथ पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि बिल्कुल कारकर्दगी उनको दिखानी है, कारकर्दगी का मसला है। बहुत सारी चीज़ें वो समझते हैं कि बेहतर होने वाली हैं। बहुत सारी जगहों पे वो ये बात समझते हैं कि काम उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो कभी कभी इस तरह की बात करते हैं कि वो एनालिस्ट बन जाते हैं, तजिया करने लग जाते हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि जो भी वज़ीर होता है वो हुकूमत का तर्जमान होता है, वो हुकूमत का मौक़िफ़, उसकी ज़बान से जो बात होती है वो हुकूमत के एक तरह से मौक़िफ़ होता है। तो वो ये समझते हैं कि उनकी पार्टी के कुछ वज़रा ऐसे बयान देते हैं जिससे हुकूमत को नुकसान होता है। और लास्ट जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उसमें भी काफ़ी सरजनिश हुई थी कुछ वज़रा की, और ख़ास तौर पर जिनके ऊपर बहुत तनकीद की गई या जिन पर बात की गई, बताया गया है ज़राए की जानिब से कि वो शीरी मज़ारी साहब हैं। शीरी मज़ारी साहिबा के ऊपर वज़रा को ये शिकायत रहती है कि वो एक तो हर चीज़ में टांग अड़ाना, हर चीज़ में बोलना अपना फ़र्ज़ ऐन समझती हैं। और साथ ही शीरी मज़ारी साहिबा के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात कुछ ये भी हैं, जो कुछ वज़रा हैं उनके, कि वो मजहबी मामलात में बात करती हैं, यानी वो बहुत सेकुलर, बहुत लिबरल बनने की जो है वो कोशिश करती हैं, बल्कि बनती हैं और हैं भी सही। तो मिनिस्टर समझते हैं कि वो जब ये सारा कुछ करती हैं तो उससे एक हुकूमत के ऊपर तनकीद होती है। हुकूमत, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग कुछ जो हमारे बहुत सेकुलर और बहुत लिबरल बनते हैं। एक होता है सेकुलर लिबरल ये होना कि आपके अंदर बर्दाश्त हो, आप दूसरों को जीने का हक़ दें, आप आज़ादी ज़ाहिर राय के कायल हों, आप अदम बर्दाश्त के कायल हों, आप तहम्मुल और बर्दाश्त के कायल हों। लेकिन हमारे यहाँ जब हम कहते हैं सेकुलर और लिबरल, तो उससे मुराद वही है, वो जो औरत मार्च का जो एजेंडा है, जो बाज़ NGO जिनको फंडिंग होती है वो अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें ली जाती हैं। तो इमरान खान साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत रिलैक्स हैं, वो बिल्कुल उनको वो यकीन के साथ कहते हैं कि जो लोग मिलकर रहे हैं वो कहते हैं कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है अपोजिशन की। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अपोजिशन जो है वो इसलिए ये सारा कुछ करना चाहती है ताकि पाकिस्तान जो बेहतरी की तरफ जा रहा है, वो पाकिस्तान की तरक्की की जो रफ्तार है अब वो स्लो हो जाए। इमरान खान साहब CPAC के हवाले से, चीज़ों के हवाले से वो कहते हैं मैं बड़ा क्लियर हूँ, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और वो कहते हैं कि अब अपोजिशन जो है वो जो मर्ज़ी कर ले, अपोजिशन हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे नोटिस में है सारी चीज़ें, कि ये कहाँ कहाँ भाग भाग कर जाते हैं, क्यों भाग भाग कर जाते हैं। ज़ाहिर है उनका इशारा यही होगा कि जो खबर आई कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जाकर मिले, तो इमरान खान कहते हैं कि इन्होंने जहाँ जाने हैं जाएँ, लेकिन मैं जो है वो एहतसाब से पीछे नहीं हटूंगा और इनको NRO नहीं दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब बहुत वाज़ेह बयान दे चुके हैं। एक मरतबा उन्होंने ये बयान दिया कि जब मैं खाना काबा शरीफ गया तो मैंने वहाँ पर जाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मुझे एक बार इक़्तिदार दे, और मैंने अगर चोरों और लुटेरों का एहतसाब ना किया तो मैं आपकी बारगाह में जवाब दे हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि मैं अल्लाह से बेवफाई नहीं कर सकता, जो मैंने अल्लाह के साथ वादा किया था। और साथ ही वो ये कहते हैं कि हुकूमत तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटूंगा, और वो जो एजेंडा है इंसाफ का और एहतसाब का, उससे पीछे नहीं हटूंगा। बहरहाल आप देखते हैं अपोजिशन का जो एक्शन प्लान है उसके मुताबिक अभी उन्होंने जलसों का ऐलान करना है, कहाँ कहाँ जलसों का ऐलान किया जाता है, क्या क्या ऐलान किया जाता है, और अपोजिशन के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त, अपोजिशन करने क्या जा रही है।
और क्या वहाँ पे चल रहा है, क़यादत के ऊपर क्या लड़ाई है, इन चीज़ों के ऊपर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।